नमस्कार, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। और इस वक्त हैं हथुआ में, जहां पर हथुआ चुनाव का सरगर्मियां तेज हो गया है। और उसी बीच ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कृष्णा कुमार जी हैं और पूजा कुमारी हैं। क्रमांक संख्या 3 है और इनका चुनाव चिन्ह है घड़ा छाप। विकास के मुद्दे पे सभी बात करते हैं और विकास कौन करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इनसे बात करेंगे कि विकास का मुद्दा इन्होंने क्या रखा है। जब जनता से ये मिल रही हैं तो विकास का मुद्दा क्या बता रही हैं कि आखिर इनको जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो फिर ये विकास किस मुद्दे पे करेंगे। जी मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। कौन सा मुद्दा है आपका जब आप जा रही हैं हथुआ नगर पंचायत में जनसंपर्क कर रही हैं और इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो लोगों को क्या कह रही हैं, किस मुद्दे पे वोट ले रही हैं? यहाँ पे तो बहुत ये हो रहा है, सड़क का, नल का विकास, शिक्षा का तो बहुत ये है। इस समय महिला, हम लोग तो घर घर घूम रहे हैं लोग, तो महिला इस समय सो गई हैं लोग। लेकिन आप धूप में क्यों घूम रही हैं? धूप में हम आप भी खा पी के सो जाते हैं? नहीं, हाँ, हमारा तो इस समय थोड़ा ये है वोट मांगने का, तो थोड़ा हम कड़वी धूप में घूम रहे हैं। तो हम लोग सोचे हैं कि महिलाओं के लिए थोड़ा काम किया जाए। हाँ, जागरूक किया जाए, महिलाओं को जागरूक किया जाए। सो नहीं भैया, उठो हाँ, कुछ काम करे। हाँ। बच्चे के लिए, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन लोग के लिए थोड़ा कुछ कीजिए लोग, कुछ काम कीजिए लोग। और महिलाएं के लिए लोग तो सोचे हैं कि घर पे जो बैठ जा रही हैं खाना वाना बना के, इसमें सो कर तो कुछ करे उनके लिए, जो उनको माने काम सक्षम होगा उनको दिलाएगा और वो करेंगी, अपने बच्चे को पढ़ाएंगी लिखाएंगी, विकास बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए, ये हथुआ नगर पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं पूजा कुमारी और घर घर जा कर के महिलाओं के दरवाजे का बेल बजा रही हैं और उनको उठा रही हैं और रिंग टोन बजा करके उनके कानों तक पहुंचा रही हैं कि भैया जाग जाओ, विकास करना है। और विकास के मुद्दे पे लोगों का वोट मांग रही हैं। जी सर, क्या कहेंगे? आप इनके पति हैं, जनप्रतिनिधि तो नहीं है लेकिन काम करता है। अगर जनता के बीच आप जा रहे हैं, किन मुद्दों पे लोगों का वोट मांगने का काम कर रहे हैं? जी, यहाँ पे तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो बहुत ही सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कोई ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा 5 साल में नहीं हुआ क्या? 5 साल में हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर पहले से और ज़्यादा डिफ्लो में चला गया, डाउन हो गया है, घट गया है। ठीक है। और स्वास्थ्य की बात है तो हमारे हॉस्पिटल की कंडीशन वैसा ही है, सब दवा का नाम लिखा रहता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। बेड का सही नहीं है, मरीजों को सही तरह से भोजन खाना नहीं मिलता है। वहाँ का जो मरम्मती का काम है वो भी सही नहीं है यहाँ पे। और फिर से स्वास्थ्य के विषय में आए तो हमारे यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है ताकि बच्चे खेल कूद सके और अपना स्वास्थ्य सही रख सकें। इस समय आप जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले आप अपने काम धंधों में होंगे, बिजी होंगे, इस समय आप घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जिन पंगडनियों से आप घूम रहे हैं, आपको इतनी सारी समस्याएं दिख रही है अब तक जो नहीं दिखा। इन समस्याओं पे अगर जनता आपको विकास के मुद्दे पे वोट दे देती है तो क्या कीजिएगा? पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? जी, सबसे तो पहला प्राथमिकता होगा कि हम यहाँ पे जो रोड है ना, रोड यहाँ पे चलने लायक नहीं है। तो जहाँ तक होगा हम रोड को पहले अपने मुद्दे में शामिल करेंगे। उसके बाद से हमारे यहाँ की लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं तो वो सेफ नहीं जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे मतलब वो प्रॉब्लम इशू होते हैं जिनको फेस सामना उनको करना पड़ता है। तो मैं CCTV कैमरा भी लगाऊंगा हर एक चौक चौराहों पे। और उसके बाद से यहाँ पे नाले की जो मरम्मत है उससे भी मैं कराऊंगा। और इसके बाद मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना अपने जनता के लिए करूँगा। जितनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप लोग घूमते हैं, जीतने के बाद आदमी इस कड़कती धूप में आप घूम रहे हैं, लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं कि भैया उठो, जागो, उठो, देर मत करो, सबेर करो कि हम विकास करें। लेकिन वही जब जीतने के बाद होता है तो कुर्सी लगता है जैसे अपने घर का कुर्सी निकाल करके बाहर फेविकोल की तरह चिपक जाते हैं। फिर उनको न मुद्दा दिखाई देता है और न विकास दिखाई देता है। आप जनता को क्या कहिएगा कि विश्वास करे आप पे जनता? जी, सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस राजनीति पॉलिटिकल लाइन में अभी से नहीं आया और नया नहीं हूँ। इसके पहले मेरी माताजी 5 साल सरपंच रह चुकी है और मेरे पिताजी भी सरपंच का कार्य संभालते थे और उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। और ये हमारे गाँव की महिलाएँ हैं, इन लोगों से भी आप पूछ सकती हैं। हमारे घर के जो भी सदस्य हैं गाँव के किसी भी मुद्दे पर हमेशा खड़ा रहते हैं, है ना। और मैंने भी देखा कि नहीं, चलिए इससे अच्छा पब्लिक सेवा करने के लिए कोई
कोई रास्ता नहीं है, तब हम पॉलिटिकल लाइन में आ रहे हैं। हथुआ के सामान्य जनता से आप क्या अपील करेंगे? जी, हथुआ के सामान्य जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपना वोट एक सच्चे और अच्छे ईमानदार आदमी को करें, ठीक है, ना कि किसी घूसखोर और इसी को। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और पैसा देके वोट खरीद रहे हैं। क्या बांट रहे हैं आप? किसी से भी पूछ सकते हैं, हमारे पास खुद नहीं है, हम क्या बांटेंगे पब्लिक में? नहीं, बांटा जाता है मुर्गा, शराब, दारू, भात, सारा आप किसी से भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ जो भी लोग हैं अपने निस्वार्थ भाव से हैं, और मैं क्या बोलूँ, मैं तो इन लोगों को कुछ खाने के लिए भी देता हूँ कि लीजिए पकौड़ी खा लीजिए, चिप्स खा लीजिए, वो भी ये लोग नहीं खाते हैं। तो मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ जो भी लोग हैं, शायद मुर्गा भात दे देते तो खा लेते। ऐसा कुछ नहीं, आप इन्हीं लोगों से पूछ लीजिए, ठीक है। तो मेरे साथ जो भी लोग हैं निस्वार्थ भाव से हैं और सच्चे तन और मन के साथ हैं। चलिए, जाते जाते जनता से क्या अपील कीजिएगा कि जनता आप पे भरोसा करके आपका अपना बहुमूल्य वोट दे? जी, मैं जाते जाते जनता से यही अपील करूंगा कि वो अपना वोट एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को दें, ठीक है। और अगर मैं उनके वादों पे खरा नहीं उतरता हूं तो मैं अगली बार खुद चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा और ना ही उनसे वोट मांगने जाऊंगा। मेरा चुनाव चिन्ह है घड़ा छाप, क्रमांक संख्या 3 पे अंकित है। अपना नाम? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ और महिला प्रत्याशी है मेरी वाइफ पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, घड़ा छाप 3 नंबर है।